हाँ, चलिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। ये मैंने जो आपको इमेज जो दी है वो क्लास 8 की बुक की है। ठीक है, तो आप अपनी बुक से पढ़ेंगे सर्वनाम। चलिए, उदाहरण जैसे इसमें उदाहरण जो भी दिया है क वर्ग ख वर्ग में, मैं आपको अलग से उदाहरण बता रही हूँ। जैसे हम कहें कि रामः पठति, राम पढ़ता है। अब इसी वाक्य को हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि सः पठति, वह पढ़ता है। अब दोनों में क्या अंतर है? उसमें हमने राम का नाम लिया रामः, और आगे हमने नाम नहीं लिया, क्या कहा? वह पढ़ता है। अगर किसी एक व्यक्ति के बारे में हम कोई बात करते हैं तो उसका नाम हम बार बार नाम की आवृत्ति करने से बचना चाहते हैं, तो इसीलिए उस नाम या संज्ञा के स्थान पे जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब जैसे बुक में जो उदाहरण दिया है उसको देख लीजिए आप। सुधा प्रतिदिनम उद्यानम गच्छति, सुधा प्रतिदिन उद्यान जाती है। अब उसका देखिए क्या चीज बदलाव क्या है? सा प्रतिदिनम उद्यानम गच्छति, वह प्रतिदिन उद्यान जाती है। यहाँ सुधा के स्थान पे किसका प्रयोग हो गया? सा का। फिर ख वर्ग में देखिए उदाहरण दिया है चक्रम भ्रमति, चक्र घूमता है। तत् भ्रमति, वह घूमता है, क्योंकि चक्र शब्द क्या है? नपुंसक लिंग है। फिर आगे देखिए क वर्ग के प्रथम वाक्य में संज्ञा शब्द सुधा का प्रयोग हुआ है, किंतु दूसरे वाक्य में सुधा के स्थान पर सा सर्वनाम स्त्रीलिंग एक वचन का प्रयोग हुआ है, क्योंकि सुधा शब्द स्त्रीलिंग एक वचन है। ख वर्ग में चक्रम नपुंसकलिंग एक वचन है, अतः चक्रम के स्थान पर तत् नपुंसकलिंग एक वचन का प्रयोग हुआ है। ध्यान दीजिए, यहाँ क्या दिया है? सर्वनाम की परिभाषा। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा शब्दों की बार बार आवृत्ति के भाषा दोष को दूर करने के लिए ऐसा किया जाता है। मतलब जिन संज्ञा शब्दों के स्थान पर किसी शब्द का हम प्रयोग करते हैं तो वे शब्द विशेष क्या हो जाते हैं? सर्वनाम कहे जाते हैं। और सर्वनाम का प्रयोग हम क्यों करते हैं? बार बार संज्ञा की आवृत्ति, बार बार संज्ञा के प्रयोग से बचने के लिए। ठीक है, अब आगे देखिए संज्ञा शब्दों की भांति सर्वनाम शब्दों के रूप तीनों लिंगों पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसक लिंग व तीनों वचन, एक वचन, द्विवचन व बहुवचन में होते हैं। सर्वनाम शब्दों में संबोधन नहीं होता। इनके रूप प्रथमा विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक होते हैं। जैसे हमने पढ़ा है बेटा ना कि संज्ञा शब्दों के रूप चलते हैं, रामा रामौ रामाः, लता लते लताः। उसी तरह से सर्वनाम शब्दों के भी रूप संस्कृत में चलते हैं। ठीक, लेकिन सर्वनाम शब्दों के रूप जो हैं वो संबोधन में नहीं होते हैं। संबोधन में हम किसी को संबोधित करते हैं तो उसका नाम लेके पुकारते हैं ना, कहेंगे हे राम इधर आओ, हे मोहन इधर आओ, राधा इधर सुनो, है ना। लेकिन सर्वनाम शब्दों का हम प्रयोग संबोधन में नहीं करते हैं, तो इसीलिए सर्वनाम शब्दों के रूप में संबोधन के रूप नहीं दिए हुए होते हैं। ठीक है, तो इसके रूप केवल प्रथमा से सप्तमी तक के होते हैं। जो अंतिम संबोधन का होता है वह रूप नहीं दिया होता है। जैसे बालकः बालकौ बालका प्रथमा विभक्ति, बालकम बालकौ बालकान् द्वितीया विभक्ति, बालकेन बालकाभ्याम बालकैः तृतीया विभक्ति, बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः चतुर्थी विभक्ति, बालकात् बालकाभ्याम बालकेभ्यः पंचमी विभक्ति, बालकस्य बालकयोः बालकानां षष्ठी विभक्ति, बालके बालकयोः बालकेषु सप्तमी विभक्ति, और अंत में क्या होता है? संबोधन, हे बालक, हे बालको, हे बालका। लेकिन यह क्या है? अगर हम तत् का रूप, जैसे सर्वनाम शब्द क्या होता है? पुल्लिंग में सह के लिए हम वह के लिए संस्कृत में सह का प्रयोग होता है। इसका रूप कैसे चलता है? सह तौते प्रथमा विभक्ति, सह तौते प्रथमा विभक्ति हो गई, तम तौतान द्वितीय विभक्ति। तो इसका पूरा रूप क्या है? सप्तमी तक ही रूप चलता है। देखिए सह तौते, तम तौतान, तेन ताभ्याम तै तृतीय विभक्ति, तस्मै ताभ्याम तेभ्य चतुर्थी विभक्ति, तस्मात् ताभ्याम तेभ्य पंचमी विभक्ति, तस्य तयोः तेषां षष्ठी विभक्ति, तस्मिन् तयोः तेषु, ये हो गया सप्तमी विभक्ति। तो केवल 7 विभक्तियों तक ही इनके रूप चलते हैं, क्योंकि सर्वनाम शब्दों के रूप संबोधन में नहीं चलते। अब आगे देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम
ये मैंने आपको पुरुष बोधक चक्र पढ़ाया था ना, सेम वही है बेटा। देखिए एक बार मैं सामान्य रूप से फिर से बता रही हूँ। सामान्यतया बातचीत का संबंध 3 व्यक्तियों से होता है। जब हम कोई भी बात बोलेंगे तो 3 लोगों से संबंधित होती है। पहले क्या होगी? वक्ता, बोलने वाला, दूसरा श्रोता, सुनने वाला, और तीसरा कोई अन्य जिसके बारे में बात की जा रही है। इसी आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद किए गए हैं। ठीक है। प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष को इंग्लिश में क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन। इंग्लिश में तो हिंदी, अरे संस्कृत में क्या हो गया? प्रथम पुरुष, लेकिन इंग्लिश में हम उसको क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन। तो प्रथम पुरुष में संस्कृत में क्या आता है? वक्ता के द्वारा किसी अन्य के लिए प्रयुक्त सर्वनाम शब्दों की गणना इस श्रेणी में होती है। हिंदी में इसे अन्य पुरुष कहते हैं, जैसे सह, वह, तौ, वे दोनों, ते, वे सब। अब इसको आप सरल शब्दों में ऐसे समझिए कि जब हम किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी के विषय में बात करें तो वो सभी क्या हो गए? वो सभी आएंगे प्रथम पुरुष में। ठीक। जैसे हम कहें कि राम पढ़ता है, मोहन लिखता है, तो राम के लिए हम संबोधन में क्या बोलेंगे? सर्वनाम में वह पढ़ता है। ठीक है। मोहन के लिए क्या कहेंगे? वह पढ़ता है। अगर कोई रमा लड़की है तो उसके लिए हम कहेंगे वह पढ़ती है। तो संस्कृत में उसके लिए क्या हो जाएगा? सा। पुल्लिंग के लिए सह, स्त्रीलिंग के लिए सा, और नपुंसक लिंग के लिए तत्। तो मैंने जैसे उस वीडियो में डाला था ना इससे पहले वाले पुरुष बोधक चक्र, उसको आप एक बार फिर से देखिएगा। तो उसमें पूरा क्लियर स्पष्ट आपको बताया गया है कि प्रथम पुरुष में क्या आता है? सह, तौ, ते, और क्रिया क्या लगेगी? पठति, पठता, पठन्ति। मध्यम पुरुष होता है वक्ता, श्रोता अर्थात सुनने वाले के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। मतलब हमारी जो बात सुनने वाला श्रोता है, वो श्रोता क्या हो गया? मध्यम पुरुष में आएगा। तो श्रोता को हम कहेंगे तुम, तुम दोनों, तुम सब। अगर एक है तो उसे हम क्या कहेंगे? त्वम। दो हैं श्रोता तो युवाम, और बहुत से हैं तो यूयम। तो मध्यम पुरुष का शब्द हो गया त्वम, युवाम, यूयम। धातु लगेगी, जो क्रिया उसके साथ लगेगी, पठसी, त्वम पठसी, युवाम पठथ, और यूयम पठत। ठीक है बेटा। आगे फिर सबसे तीसरा क्या है? उत्तम पुरुष। अब उत्तम पुरुष को संस्कृत, इंग्लिश में क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन, है ना। जो संस्कृत में प्रथम पुरुष होता है उसको इंग्लिश में थर्ड पर्सन कहते हैं, मध्यम पुरुष सेकेंड पर्सन, और उत्तम पुरुष को फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन और संस्कृत के उत्तम पुरुष में वक्ता, स्वयं बोलने वाला। ठीक। मतलब संस्कृत भाषा में स्वयं को पहले प्रथम नहीं माना गया है। पहले जो विषय वस्तु जिसकी हम बात कर रहे हैं उसको प्रथम पुरुष कहा गया। जो श्रोता हमारी बात को सुने, तुम, तुम दोनों, तुम सब, त्वम, युवाम, यूयम, ये मध्यम पुरुष कहा गया। और वक्ता, बोलने वाला, मैं, हम दोनों, हम सब, अहम, आवाम, वयम, इसको क्या कहा गया? उत्तम पुरुष। ठीक। इसके साथ क्रिया लगेगी अहम पठामि, आवाम पठावा, वयम पठामः। ठीक है।